श्याम सुंदर नाथ जी, आप इस आश्रम में कब से हो? लगभग 2004 से। आप कहाँ से हो? इसी भूने गाँव से। सबसे पहले गुरु जो इसमें रहे, वैसे तो देखो जो मेरा मार्गदर्शन करने वाले हुए एक ब्रह्मानंद महाराज जी है, जो सूर्य कुंड महाराज जी जुड़े हुए थे। उनके जो गुरु जी है सूर्य कुंड थे। सब तो शुरू में तो उन्होंने मार्गदर्शन कराया इसमें। फिर एक सुखदेव बाबा जी आए बहुत समय के बाद, लगभग 2009 में। उन्होंने भी बहुत कुछ इसमें मार्गदर्शन करवाया मुझे। जैसे कि कुछ गुरु जी भी बताओ थे, जितना कुछ महाराज जी बताए थे वो सब कुछ जो का तो मिला है। जैसे कि उन्होंने बताया 2004 में कि भाई बच्चा यहाँ से दर्शन हो गए थे। मैं कहते मगर अगर भाई यहाँ से जो हमारा धोना आ रही हो आज, उस टाइम तो यहाँ जंगल था, आज गृहस्थी होगी, या तो यहाँ गृहस्थी अंत बंद कर दो, या इसे जो क्या नाम इस स्थान को अंत कैड कर कहीं बाहर बना दो। तो जैसा वो इनमें क्या करता है मानना नहीं थे। तो एक रोज क्या होता, माता जी हमारी गोबरी फेर कर निमटती है, और वह कसी बहुत ही खुरपी सी वह लगी, तो चम्मच की डाल जी का चम्मच तो बच्चा खोदा ना, तो एक खुरदुरा ऐसा कर दिया मन ने वो। अब जो माता ने मेरे पता ले को वो एक डब दर दी, बल्कि मेरा मेरा भी एक रैपट उन्होंने मेरे के कहने लगे कि भाई तुझे यही लगा रहा है। मगर जब महात्मा दिखकर बताओ ये महाराज कह रहा है, मुझे कहने लगा कहाँ महाराज मेरे तो मिला। मगर मुझे नहीं पता, यहाँ धोना बताओ। फिर जैसा कि गांव के पंडित जी हो, नागेंद्र पंडित जी थे गांव के ही, अब भी है वे कहने लगे कि रोज आएगा, जब ये रोज की रोज जिद करो जाकर थी तो, और देख लो ना सारा खुद को जाने में क्या वो हो रहा है। तो काफ़ी कर गांव इकट्ठा हो गया, एक पंडित जी राजस्थान तैरते में भी कहने लगे कि भाई एक काम करो, यहाँ कुछ ना कुछ यार बच्चा नहीं कह रहे तुम इसे खुद दो। तो इस टाइम में खुदवा तो वो सही सब कुछ धोना वो मतलब पूरा संपूर्ण सही लिख रहा है। जैसा बता दो बिस्कुट जैसी तो इटती ने मिट्टी की लखोरी में मतलब हाथ में जैसा ली तो ये घुल गई थी एकदम। लगभग 1.5 कट्टा बबूती का लिकड़ा है। एक उसमें वो मतलब चिमटा तो जर्सी रहा था पूरा, वो लिकड़ा था। और जी त्रिशूल चिमटे का निशान जैसा वो लगता थे, 2 चिमटे के निशान लगता थे वो सब कुछ। और उसमें जो कहीं हमन में देव है ना, हम आज के टाइम में हमन करते हैं, हमन के बाद हम घोड़ा देते हैं, समंगरी देते हैं। तो वो घोड़े पर जी का आधा फूक गया और आधे के ऊपर पानी फिर गया एकदम, तो बहती आई पीछे। तो वो सब कुछ जुगा तो उपकरी लिकड़ा, चंदन की लकड़ी वो सब उपकरी। जो गोरखपंथ है, गोरखपंथ में कितने नाथ हैं? 9 नाथ 84 सिद्ध, 12.5 पंथ, जिनमें आधा पंथ किन्नरों का लगा है। जैसे कि 12 पंथ कहे गए, 12 पंथ तो संतों के गो और आधा पंथ इसमें किन्नरों का दिएगा, तो 12.5 पंथ इस करके कहे गए पूर्ण संपूर्ण वहाँ जाकर। आज अक्सर हम एक चीज़ देखते हैं कि हर जगह चौकी लग रही है, एक हाँ। गांव को छोड़कर दूसरे गांव, हाँ, तीसरे गांव में चौकी है। बिल्कुल। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो धर्म दुकान की तो कोई गिनती नहीं है, बाकी मैं तो यही कहूँगा जी कि मैं खुद इस बात को कह रहा हूँ। मैं एक संत हो, तुम संत पृथ्वी पर चलते हो, मैं एक उस रूप में चलते हो। मैं खुद इस बात को कह रहा हूँ, ब्रह्मभूत ज़्यादा फैला रखा है। मैं भी झाड़ा लगाता हूँ, मैं झाड़ा लगाऊँ सिर्फ बाबा गोरखनाथ जी का, उनका नाम लेकर, उनकी असीम कृपा था, जो भी कोई उनके गुरु पीरों के मंत्र दिए उन तो झाड़े लगाऊँ मैं अपने। ऐसा नहीं, आराम भी होता है, वह बख्शिश होती है गुरु पीरों की। जैसे कि मियादी का बुखार है किसी को भाई, या मिल्की का दो है कुछ भी, मतलब ऐसा कोई भी अपना शरीर का कोई भी रोग है उसे हम झाड़ेंगे तो उसे ऐसा नहीं वो ख़त्म भी होगा एक टाइम, गैट तक की भी ख़त्म होती है, ऐसी बात नहीं। कौन से आश्रम से जुड़े हुए हैं आप? 12 गद्दी हमारी जो बोली जाती है, नाथों की जी कुलछत्तर, अलवर, जयपुर, झुंझुनू, मतलब गोरखपुर, सब 12 गद्दी है हमारी। वैसे तो जो नाथों की मैन बड़ी गद्दी है, और जी सब खाड़ों के मतलब 18 के मैंस, 12 के मैंस, मतलब सबके अलग अलग वो उसी के हिसाब से गद्दियों के हिसाब से बने हुए है। वैसे हमारी स्थल बोल गद्दी बड़ी बोलती है। कुछ गोरखनाथ जिसे पंथ बोलते हैं, पंथ जी। पंथ पंथ की परिभाषा क्या है? पंथ देखो, सबसे पहले एक नाथी पंथ हुआ, सबसे पहले एक नाथी पंथ हुआ जी। उस नाथी पंथ में क्या हुआ, दादा गुरु तो हमारे मुचकेंद्र नाथ जी हो गए। उनके भी जो गुरु जी दत्त गुरुदत्त भगवान, उन्होंने एक नाथी पंथ चला। नाथी पंथ पर 4 मोटर निकल कर चले, जिसमें आप जो ये अब जाने जाते हैं हम, जैसे कि जूना खड़ा, ये सब मतलब आप समझ गए होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, जी। सबसे बड़ा आश्रम? सबसे बड़ा आश्रम देखो गृहस्थ आश्रम बताएगा। मेरा क्या मतलब जगत का मानना जो है एक सर्वोपरि मानना, सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम बताएगा। अपने माता पिता की सेवा से बढ़कर तो कुछ नहीं है जगत। क्या इसमें गोरखनाथ पंथ जिसकी आप पूजा करते हैं, क्या इसमें गृहस्थ जीवन में भी रह के आप पूजा कर सकते हो?
गोरखनाथ पंथ में जो नहीं, इस चीज़ की गोरखनाथ पंथ में अथॉरिटी नहीं तो कहीं तक नहीं। क्योंकि देखो ओगड़ पीर जी होते हैं, हमारे दर्शनी नाथ जी होते हैं, आ जाओ मैडम। तो इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है। हमारा जो ये भंडारा होता है ये भादवे की 10वीं को होता है, और जो जिसे हम रामनवमी बोल देते हैं, श्रीचंद नवमी बोल देते हैं, तो श्रीचंद नवमी का कीर्तन रहता है एक रात पहले, और अगले दिन का भंडारा पड़ता है। उसमें जो मेरा संत समाज सभी मेरा इकट्ठा होता है। और जी ये हमारा स्थान पड़ता है भूरना गांव से पहले ही, लगभग 500 मीटर पहले भूरना गांव से पड़ेगा। ये लक्सर से आते हुए जो दक्षिण को रास्ता मुड़ा है, ये भूरना गांव पड़ता है। इसी पर 200 मीटर की दूरी पर चल कर डिग्री कॉलेज के पास में जो स्थान है। बोले बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज की।